गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 15 जिसमें एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो इसका हम लोग इन्वर्स निकालना है ना। 5 से 11 तक में इन्वर्स ही निकालना था, इफ एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के चेक करने के लिए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक ना, हम लोग इसको पहले मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, तो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, तो 1 इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू 2 माइनस 2 और क्या होगा -3 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस देते हैं और ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इंटू क्या लेंगे इस बार, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, तो हम लोग 0 3 -3 4, 0 3 -3 4। ठीक है, इसके बाद +2 इंटू क्या लेंगे, +2 में पहला रो तीसरा कॉलम, तो हमारा 0 3 और 2 -2, 0 3 और 2 -2, यही आएगा डिटर्मिनेंट्स। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 4 दूना 8 हो गया, और ये माइनस प्लस और एक फार्मूला का माइनस, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लस लिखते हैं। ये कितना होगा, 0 इंटू 4 0, और माइनस कितना 3 तिहाई 9, -9 और माइनस फार्मूले का, यानी कि +9 हो गया ये। ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0 -6, 0 -6। ठीक है, इसको वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 जोड़ 9 और ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 तो ये 11 है, 12 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको मिल गया -1। अब हम लोग इसका कोफैक्टर मैंने एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए देखते हैं, डायरेक्ट किया जाए। एडजॉइंट ए निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आएगा, चलिए पहला CA11 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो डायरेक्ट हम करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 8, और ये माइनस प्लस हो गया, मैंने प्लस और ये फार्मूला का माइनस, तो 6 हो जाएगा माइनस, यानी 8 में 6 घटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग R1 का काम कर चुके हैं, तो यही करीब करीब आ जाएगा, यही रहेगा लगभग। ये 2 हो गया, इसके बाद 1 2 जब लेंगे तो क्या आएगा, 0 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9, यानी कि 9 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम जब लेंगे तो क्या आएगा, 0 -6, यानी कि -6 आएगा। ठीक है, चलिए पहला रो का काम हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, C21 चाहिए, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम जब लेंगे तो क्या होगा, -4 और
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो कितना -4 और +4 अर्थात 0 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, C22 लेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 4 - 6, तो 4 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, -2 आ गया ये। इसके बाद 2 3 लेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा -2 और ये बचेगा +3, तो +3 में -2 घटाएंगे तो +1 बचेगा, ये हो गया +1। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग इसका काम करते हैं C31 का, पहला रो है, तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा माइनस माइनस +3, 3 में 4 घटाएंगे तो -1। ठीक है, तो ये आ गया -1। क्लियर है ना, माइनस माइनस +3 और ये -4 करेंगे तो हो जाएगा -1। अब लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसको लेंगे तो क्या होगा -3 -0 अर्थात -3 रहेगा। ठीक है, अब तीसरा रो तीसरा कॉलम जब लेंगे तो 2 -0 अर्थात 2 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसका को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। साइन में हम देखते हैं कि क्या होता है, ये एक्चुअली माइनर निकला ये। अब को फैक्टर के लिए हम लोग इसका साइन में देखते हैं, ये C11 है अर्थात पावर कितना 1 1 मतलब 2, 2 रहेगा तो इवन रहेगा तो ये प्लस, कोई चेंज नहीं आएगा। 3 रहेगा तो मैं ऑड रहने से क्या होगा, ऑड रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 अर्थात 3 हो गया। तो C12 में ये 3 हो गया अर्थात माइनस देंगे तो इसमें माइनस का साइन हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आ जाइए इसमें, ये क्या हो जाएगा C13 यानी 1 और 3 4 होने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो रहेगा वही रहेगा। इसके बाद ये क्या आएगा 2 1, तो 2 1 में क्या 2 और 1 3 होने से साइन में चेंज होगा, लेकिन 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 मतलब 4 है तो इवन है, इवन होने से साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, जो है वही रहेगा। अब ये क्या है 2 3 अर्थात 2 और 3 5 ऑड है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ये क्या है हमारा 3 1 है, 3 1 मतलब 3 और 1 4 होने से कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 अर्थात 5 का मतलब है कि ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा 3 3 मतलब 6, तो कोई साइन चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी नहीं आया है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। 2 -9 -6 0 -2 -1 3 और 2, तो ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारा कितना है -1 है, यानी कि सिर्फ माइनस एडजॉइंट का वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एडजॉइंट का वैल्यू हमारा ये है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2 आया। इसमें क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब माइनस से सब में कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये -2
ये रहेगा 0, ये +1, जो भी साइन है सब अपोजिट हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई सब में जब करेंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा। माइनस है तो +9, ये हो जाएगा +2, ये -3, ये क्या आएगा +6, +1, -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 में ये दिया है, मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ये। तो फिर वही ए इन्वर्स निकालना है हमको। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। इसको पहले मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है। तो अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लेंगे। 1 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस। तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई 1 से होना था तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इतना ही रहेगा। क्योंकि ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाला में सभी 0 बनेगा, इसमें भी सब 0 आ जाएगा, तो केवल 1 से ही यही बचता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इन्वर्स इज इन्वर्टिबल। इसका इन्वर्स, ए इन्वर्स पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, अब एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालना है। चलिए अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए हम लोग पहले C11 चाहिए। तो 1 में पहला रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, -1 आता है तो यहाँ -1 दे देंगे। ठीक है, C11 का वैल्यू हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, ये C12 आ जाएगा। तो पहला रो दूसरा कॉलम तो क्या हो जाएगा, 0, कोस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -0 को साइन से करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई भी है तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, अब आएगा 1 3 में पहला रो तीसरा कॉलम, इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस कोस को 0 से करेंगे 0, अर्थात ये भी हमारा 0 आ गया। क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, C21 को निकालेंगे, कोफैक्टर C21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस से 0, इसको भी 0 से करेंगे तो 0, -0 यानी पूरा 0 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई भी करना था तो ये वैल्यू भी हमको 0 मिल गया। क्लियर है बच्चों। अब हमारा क्या करना है, C22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो क्या बचा हमारा, 1 को करेंगे माइनस कॉस से तो माइनस कॉस मिलेगा, और क्या बचा हमारा, 0 को करेंगे 0 से तो 0, यानी कि केवल माइनस कॉस बचा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस अल्फा। क्लियर। और क्या आप करेंगे, C23, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम को जब हम वैनिश करते हैं तो क्या मिलता है, 1 से करेंगे साइन को मल्टीप्लाई तो साइन और माइनस क्या होगा 0, अर्थात केवल साइन अल्फा बचा, साइन अल्फा। क्लियर। अब हमारा क्या है, C31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, 31 तीसरा रो पहला कॉलम। तो क्या बचेगा हमारे पास,
जीरो इंटू साइन जीरो, माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो, यानी ये अभी हमको जीरो मिल गया। ठीक है, इसके बाद C3 लेंगे तो यानी कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा, 1 को साइन से करेंगे तो साइन माइनस जीरो, अर्थात केवल साइन बचा, साइन अल्फा बचा। ठीक है, इसके बाद C3 लेंगे, C3 में क्या होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो कॉस को 1 से करेंगे कॉस, और वो जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो, अर्थात कोस अल्फा बचा है। क्लियर, तो ये हमारा आ गया। अब इसका साइन एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो निकला वो क्या निकला, हमारा माइनर का पार्ट निकला है। अब इसका को फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग साइन को चेंज कर दें सबका, क्योंकि साइन को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी कि हम लोग अब इसका i और जे के अनुसार चिन्ह को हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए, ये क्या है, C11 का मतलब हो गया 2 होने से कोई चेंज नहीं, इवन होने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑड होने से साइन अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है, ये तो जीरो है, इसमें कोई साइन का मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आ जाइए, ये क्या है हमारा C2 है, मैंने दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 4 होने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं, तो जो है वही रहेगा। ये क्या है, 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम, अर्थात 2 और 3 क्या हो गया, 5 होने से अब ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। क्लियर, अभी आइए जीरो है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन का। अब इसमें आ जाइए 3 मैंने तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 होने से ऑड है, तो ऑड होने से साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 3 मतलब 3 6 होने से कोई चेंज नहीं, तो ये हमारा साइन हम लोग, अब ये सारा को फैक्टर बन चुका है। ठीक है, अब इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा, तो ट्रांसपोज कर दीजिए इसका। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को सबको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो -1 0 और क्या है 0, फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस कोस अल्फा और क्या होगा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या होगा 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये हमारा एडजॉइंट का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है हमारा -1 है, यानी कि एडजॉइंट का वैल्यू में सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -1, और इसको एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख देते हैं जो है -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ये क्या है 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, तो को ये हमारा एडजॉइंट का वैल्यू में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ए इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी खत्म। माइनस से करेंगे तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, -1 × -1 +1 हो गया। ये 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये 0 को जो के त्यों लिख दीजिए, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, ये माइनस है तो ये भी साइन अल्फा प्लस हो जाएगा। ये क्या है 0 है, कोई फ़र्क नहीं, माइनस है तो ये क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस हो जाएगा।
ठीक है, और ये प्लस कॉस है तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक से इसको चेक कर लीजिए बच्चों और नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लेट ए बराबर इतना और बी बराबर मैट्रिक्स ये है, तो वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो हमको इसमें पहले LHS को लेके चलते हैं। तो LHS के लिए क्या है कि हमारा ए बी चाहिए हमको, तो ए इंटू बी पहले फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। ए बी हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। ए बी के लिए क्या चाहिए, ए इंटू बी। तो ए का वैल्यू रख दीजिए 3725, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है हमारा 6789। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई, 3 को करेंगे 6 से, 6 3 18, ठीक है 18, और 7 को करेंगे 7 से प्लस 49। क्लियर। 3 को 6 से क्लियर करेंगे, रो इंटू पहला रो पहला कॉलम। 3 को 6 से 18 और 7 को 7 से किए तो 49 ऐड कर दिए। अब 3 को करेंगे 8 से, तो 8 तरीके 24 प्लस कितना हो जाएगा 7 9 63 63, ठीक है। 3 को करें 8 से 24 और 7 को 9 से 63। अब करेंगे 2 दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 को 6 से करेंगे तो 12 प्लस 5 को करेंगे 7 से तो 35, ठीक है। 2 को करेंगे अब 8 से तो 16 प्लस 5 को 9 से 45। तो ये हमारा बनेगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जोड़ दीजिए तो मल्टीप्लाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9 8 17 की 7 हाथ में 1, 5 और 1 6 67, 4 3 7 और 6 2 8, ठीक है। इधर 5 2 7 और 3 और 1 4 4 7, ये हो गया 6 5 11 की 1 हाथ में 1, 5 और 1 6 61। ये हमारा ए इंटू बी का वैल्यू निकला। अब हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल लिए, तब हमको क्या चाहिए, ए इन्वर्स ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालते हैं, ए बी का एडजॉइंट ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बी क्या होगा, एडजॉइंट इसका करना है तो C11 बोलिए क्या आएगा, कोफैक्टर C11 का। तो हम लोग पहला रो पहला कॉलम अर्थात 61 आया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे C12 के लिए 1 2 के लिए 47, ठीक है। इसके बाद 2 1 के लिए क्या आ जाएगा 87 और 2 2 के लिए क्या आ जाएगा 2 2 के लिए 67, ठीक है। अब इसका हम लोग ये माइनर पार्ट निकला। अब इसका कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देते हैं। साइन देख लेते हैं क्या होगा, 1 1 है, 1 1 मतलब 2, तो 2 का मतलब कोई पावर चेंज नहीं। ये 1 2 है अर्थात 1 2 3, तो 3 है का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस। ये क्या है 2 1 है, तो इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। 2 1 मतलब 2 और 1 3, तो माइनस हो गया। ये 2 2 है तो इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। क्लियर। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा 61 माइनस 47 और क्या होगा माइनस 87 और 67। ये हमारा एडजॉइंट ए बी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग ए बी का इन्वर्स निकालते हैं अर्थात LHS का पार्ट निकाल लेते हैं।
LHS हमारा क्या है, AB इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एडजॉइंट AB डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट AB। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट AB वह हम लोग एडजॉइंट AB का तो पर मान पता है 1 बाई डिटर्मिनेंट AB। डिटर्मिनेंट AB का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। AB हमारा यही है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 67 इंटू 61 माइनस क्या हो जाएगा 87 इंटू 47 और इंटू में हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट AB का वैल्यू। एडजॉइंट AB हमारा क्या आया, इतना आया है, इसको लिख देते हैं 61 माइनस 87 और क्या है माइनस 47 67। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए क्या आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 67 को 61 से करेंगे तो 4087 आ रहा है और 87 को 47 से करेंगे तो 4089 आ रहा है। अर्थात ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू डिफरेंस आएगा -2। तो हम लोग इसको लिख देते हैं -1/2 और इंटू में वही रह जाएगा जो हमारा इसका वैल्यू है 61 माइनस 87, ये क्या है -47 और 67। तो ये हमारा पार्ट आ गया किसका, AB का इन्वर्स निकल गया। क्लियर है बच्चों। अब हमको क्या चाहिए, B इन्वर्स और A इन्वर्स का वैल्यू चाहिए। तो चलिए निकालते हैं हम लोग B इन्वर्स का वैल्यू। इसके लिए B इन्वर्स के लिए हमको क्या चाहिए, पहले B का एडजॉइंट चाहिए और A का भी एडजॉइंट चाहिए। तो चलिए A का एडजॉइंट पहले निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट A इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा यही है, इसका एडजॉइंट क्या होगा C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम को जब ढकेंगे 1 तो क्या बनेगा 5 बचेगा। ठीक है, 1 2 में क्या आएगा 1 2 तो बच जाएगा 2 और क्या 2 1 को जब हम लेंगे तो क्या बचेगा 7 और 2 2 जब लेंगे तो क्या बचेगा 3। क्लियर है ये एडजॉइंट का। अब इसका साइन थोड़ा चेंज कर दीजिए, 1 1 है मतलब 2 2 में कोई चेंज नहीं, 1 2 है मतलब 3, इसका साइन माइनस हो जाएगा। ये 2 1 है मतलब 3 माइनस साइन चेंज हो गया, 2 2 में कोई चेंज नहीं। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करने से हमको क्या निकल गया, इसका एडजॉइंट A का वैल्यू निकल जाएगा 5 -2 और क्या बचा ये -7 3। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हमको एडजॉइंट A इन्वर्स का वैल्यू चाहिए, तो A इन्वर्स भी निकाल देते हैं यहीं पे। चलिए A इन्वर्स क्या आ जाएगा, A इन्वर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आएगा, A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा देख लीजिए यहीं से, 5 या 15 और -14, 15 में 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अर्थात 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एडजॉइंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि एडजॉइंट का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा A इन्वर्स का भी वैल्यू होगा। 5 -7 -2 और 3, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसको जो कहते हो यही वैल्यू हमारा आ गया एडजॉइंट का वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, B इन्वर्स चाहिए, तो हम लोग B का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट B निकालिए, क्या आएगा, B हमारा यहाँ है तो 1 1 पहला रो पहला कॉलम तो 9 बचा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम तो 7, दूसरा रो पहला कॉलम 8, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए तो सिर्फ
इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिलेगा हमको? 9 -7 -8 और 6, ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए क्या? बी इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स निकालेंगे 1 बाई डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट, वो डिटर्मिनांट बी का डिटर्मिनांट क्या होगा? 9 सत्ते 63, 63 में घटेगा 8 सत्ते 56, तो 63 माइनस 56, ठीक है, इंटू एडजॉइंट बी। यहाँ पे हम लोग 63 लिखे हैं, ये मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54 होता है, 54, ठीक है। तो 54 में 56 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। तो डायरेक्ट हम लोग -2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, -2 ही लिख देते हैं सीधा, -2 यानी -1/2 हो गया। अब इंटू एडजॉइंट को लिख दीजिए, क्या आएगा? 9 -8 और क्या है? -7 6। तो ये हमारा आ गया बी इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग को मिल गया, क्या क्या मिल गया हमको? बी इनवर्स का वैल्यू भी मिल गया, ए इनवर्स का भी वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स RHS निकाल देते हैं। RHS हमको क्या चाहिए? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स का वैल्यू रख दीजिए, क्या है? बी इनवर्स हमारा कहाँ मिला है? ये है बी इनवर्स, -1/2, ठीक है, इंटू कितना? 9 -8 और क्या है? -7 और 6 है, ठीक है। हम लोग बी इनवर्स का वैल्यू रख दिए, बी इनवर्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दिए। इंटू करना है किससे? ए इनवर्स का वैल्यू से। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या है? 1 इंटू इतना, मतलब यही है केवल। तो इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 -7 क्या है? -2 और 3 है, ठीक है। तो ए इनवर्स का भी वैल्यू हम रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा? -1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, -1/2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या मिलेगा? 9 को करेंगे 5 से तो 9 5 45, ठीक है। और फिर -8 को करेंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। अब 9 को करेंगे किससे? -7 से तो -63 -63, 9 सत्ते 63 -63 और -8 को 3 से करेंगे तो 8 3 की 24 यानी कि -24, ठीक है। अब नीचे करते हैं, -7 को 5 से तो -35 और 6 को करेंगे -2 से तो -12, ठीक है, 6 दूना 12। अब -7 को -7 से तो -49 और -7 को -7 से करेंगे तो +49, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 49 और 6 को करेंगे 3 से तो 18 + 18, ठीक है। अब हम लोग इसको कर दीजिए ऐड, क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए -1/2 लिख देंगे, जो कहते हो -1/2 और क्या अब हम जोड़ घटाव कर देते हैं। 6 5 11 की 1 हाथ में 1 5 और 1 6 यानी 61, ठीक है। ये कितना मिल गया? 4 3 7 और कितना है 6 2 8 87, माइनस 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 रहेगा और क्या होगा? माइनस माइनस ऐड होगा तो 5 2 7 7 और इधर 3 और 1 4 और चूंकि माइनस माइनस है इसलिए साइन माइनस रहेगा। ये क्या होगा? 8 9 17 के साथ हाथ में 1 और इधर 5 और 1 6 हो गया, माइनस हाँ प्लस में रहेगा ये,
क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो ये हमारा +67 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू हमारा ये आया है और ए बी इनवर्स का वैल्यू ये आया है। तो ये दोनों ही वैल्यू हमको सेम मिल गया, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूँकि लिख देंगे कि चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए हेंस वेरीफाइड द रिक्वायर्ड कंडीशन। जो हमारा ज़रूरत था वो रिक्वायर्ड जो था वो वेरीफाइड हो गया, जो रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से अब आप लोग को यह बात समझ में आया होगा क्वेश्चन ठीक से। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में आगे का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हो गया, 13 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए थैंक यू।